आज के लेक्चर में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन्स लॉ होल्ड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। ऐसे फ्रेम जिसमें न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन होता है उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। According to Newton's law, a body is not acts upon by any external force has an unaccelerated motion. न्यूटन के नियम के अनुसार अगर कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी अनएक्सलरेटेड अत्वरित दिखाई देगी। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, और अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। In other words, if a body is at rest, it will be remain at rest. But if it is in motion, it remains moving with same speed in same direction unless an external force is applied. Mathematically, if f vector is 0 in an inertial frame, acceleration is 0, md square r by dt square is 0, m is not equal to 0, d square r by dt square is 0, यानी एक्सलरेशन 0 है। ये एक्सलरेशन 0 कब होगा? जब इनके कंपोनेंट ए एक्स 0 होंगे, ए वाई 0 होंगे, ए जेड 0 होंगे। द फ्रेम एस एंड एस डैश आर सेड टू बी इनर्शियल। हमने दो फ्रेम लिए हैं, एक फ्रेम एस और एस डैश। वो इनर्शियल कब कहलाएंगे? इफ़ द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन द बोथ द फ्रेम इज सेम। आपने एस फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट बॉडी का एक्सलरेशन देखा और आपने एस डैश फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट बॉडी का एक्सलरेशन देखा। अगर ए बराबर ए डैश के आता है तो हम कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। कंसिडर द टू फ्रेम एस एंड एस डैश आइदर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। हमने दो फ्रेम कंसिडर करें, एस और एस डैश दोनों स्टेशनरी हो सकते हैं, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, और अगर वो कांस्टेंट वी वेलोसिटी से उनके बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी है वो, तो उन दो फ्रेम्स की हम बात कर रहे हैं। ए बॉडी विच इज़ स्टेशनरी टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस विल बी आइदर अपीयर टू बी स्टेशनरी। अगर कोई बॉडी एस फ्रेम में स्टेशनरी है तो एस डैश फ्रेम में भी स्टेशनरी ही होगी, यानी एक्सलरेशन दोनों केस में 0 होगा। और अगर कोई बॉडी एस फ्रेम में कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एस डैश फ्रेम में भी कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो ए और ए डैश एक दूसरे के बराबर है, बल्कि 0 है, ए डैश के बराबर है और 0 भी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसलिए एक्सलरेशन 0 होगा। अगर एक्सलरेशन 0 है तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर द ऑब्जर्वर ऑफ बोथ द फ्रेम विल बी 0। ए डैश के बराबर है और 0 के भी बराबर है, तो हम कहते हैं ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद सम एक्सलरेशन, अगर बॉडी एस फ्रेम के अंदर किसी एक्सलरेशन से मूव कर रही है और एस फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर उसे एक्सलरेटेड फ्रेम में देखेगा। लेकिन अगर बॉडी जो है, अगर द बॉडी विल बी हैव सेम एक्सलरेशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर भी अगर उसके एक्सलरेशन को ए डैश को ए के बराबर महसूस करता है तो उस केस में ए बराबर ए डैश है, तो ये भी आपके पास जो है एक्सलरेशन सेम है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल होगा। The law of inertia was first stated by Galileo. Therefore, the inertial frame are called Galilean frame of reference. ये लॉ जो है इनर्शियल फ्रेम के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, इसलिए इनर्शियल फ्रेम्स को हम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। आइए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है?
The frame of reference in which the Newton law of inertia does not valid are called non-inertial frame. अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है वो है जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का इनर्शिया का लॉ वैलिड नहीं होता है. एग्जाम्पल जो है ऑल द एक्सलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल. पहला एग्जाम्पल है सभी एक्सलरेट करती हुई फ्रेम्स और रोटेट करते हुए फ्रेम्स जो हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं. लेट ए फ्रेम एस एंड एस डैश बी मूविंग रिलेटिव टू एस फ्रेम विथ एन एक्सलरेशन ए नॉट. ये देखिए हमने यहाँ पर एस और एस डैश दो फ्रेम बताए हैं जिनके बीच में जो है एक्सलरेशन ए नॉट है. फ्रेम जो है उनका एक्सलरेशन जो है एक दूसरे के रिलेटिव ए नॉट है. तो ये ए नॉट एक्सलरेशन से मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम. अगर एस स्टेशनरी है तो एस डैश फ्रेम ए नॉट एक्सलरेशन से मूव कर रहा है तो इनके बीच में रिलेटिव जो है ए नॉट एक्सलरेशन होगा. इसमें हम एक पी पार्टिकल ले रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं. ए पार्टिकल विच इज़ स्टेशनरी, ये पार्टिकल पी स्टेशनरी भी हो सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला भी हो सकता है. ये दो केस हम कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है एक्सलरेशन की बात हम बाद में करेंगे. तो ये पार्टिकल विच इज़ स्टेशनरी और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to an observer in frame S will be appear to be moving with acceleration minus a naught to the observer in S dash frame. आइए इस चीज़ को मैं वापस से समझाती हूँ. P पॉइंट जो है वो अगर स्टेशनरी है S के विथ रेस्पेक्ट, ठीक है, तो और S डैश के विथ रेस्पेक्ट भी S डैश के विथ रेस्पेक्ट वो माइनस ए नॉट एक्सलरेशन से चलता हुआ प्रतीत होगा. स्टेशनरी है तो और कांस्टेंट वेव वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल एस फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट, तो एस डैश फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट माइनस ए नॉट एक्सलरेशन से एक्सलरेशन इस पर महसूस होगा. स्टेशनरी केस में भी और कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में भी. थस द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश विल बी appearance of force minus m a naught on the particle of mass m is mass of the particle. m इस p पॉइंट पे जो मैंने पार्टिकल बताया उसका मास है. तो s डैश में बैठा हुआ ऑब्जर्वर s डैश फ्रेम चूँकि ए जीरो एक्सलरेशन से मूव कर रही है इस पार्टिकल पर जो कि स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पार्टिकल पर, उस केस में भी ये माइनस एम ए नॉट फोर्स इस पार्टिकल पर अपीयर होगा. द फोर्स F बराबर माइनस एम ए नॉट इज फिक्टिशियस फोर्स. दिस फोर्स इज नॉट रियल बट इज ड्यू टू रिलेटिव एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो इनकी रिलेटिव मोशन है, सापेक्ष जो एक्सलरेशन है उसकी वजह से अपीयर होता है. द डायरेक्शन ऑफ फिक्टिशियस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसकी डायरेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो एक्सलरेशन है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट होती है. Hence, S dash is non-inertial since the Newton's law does not valid or hold in it. S dash अजड़त्वीय फ्रेम है क्योंकि इसमें न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते हैं. If a particle of mass m is moving with an acceleration ai, अभी हमने जो बात की थी उसमें हमने पार्टिकल को स्टेशनरी माना था या कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव करता हुआ माना था. अब हम ध्यान देने की बात है, अब जो पार्टिकल है वो एक्सलरेशन ए आई से मूव कर रहा है एस फ्रेम में. द रियल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज एफ आई इज एम ए आई. एस फोर्स एस फ्रेम में लगने वाला फोर्स क्या है? रियल फोर्स है वो, क्योंकि एस फ्रेम स्टेशनरी फ्रेम है. तो यहाँ पर जो है एफ आई इज इक्वल टू एम ए आई के बराबर है. द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व इन एस डैश फ्रेम. लेकिन इसी पार्टिकल के एक्सलरेशन को एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाए तो ये कैसा कितना होगा? ए आई वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर के बराबर होगा. अपीयरेंट एक्सलरेशन इन द फ्रेम एस डैश इज ए आई वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर. द फिक्टिशियस फोर्स अपीयर ऑन द ऑब्जर्व इन फ्रेम एस डैश इज एफ डैश इज इक्वल टू एम ए डैश एम ए आई माइनस ए ज़ीरो.
एफ डैश इज इक्वल टू एम ए आई प्लस माइनस एम ए नॉट विच इज़ एफ आई वेक्टर प्लस एफ नॉट वेक्टर। क्या देखा आपने? यहाँ अपियरेंट फोर्स इन फ्रेम एच डैश में लगने वाला आभासी बल रियल फोर्स प्लस फिक्टिशियस फोर्स के बराबर होता है। एग्जाम्पल, तो क्या देखा हमने कि यहाँ पर जो एस डैश फ्रेम में जो फोर्स लग रहा है वो रियल फोर्स प्लस फिक्टिशियस फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज ऑफ वैलिड होंगे जब हम इसे कंबाइन करके इसकी बात करेंगे। हम नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे वेट इन मूविंग लिफ्ट में किस तरह से वेट कम ज़्यादा या रियल महसूस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।